राधे राधे भक्तों, आइए जानते हैं साल 2026 में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी के बारे में, जिसे एक दंत संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश के एक दंत स्वरूप की पूजा की जाती है। सबसे विशेष बात कि इस बार ज्येष्ठ के महीने में 2 बार कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत रहेगा। एक ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की, दूसरा इस बार ज्येष्ठ महीने में अधिक मास भी लग रहा है, तो दूसरी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी ज्येष्ठ अधिक मास की पड़ेगी। एक बार एक दंत एक संकष्टी चतुर्थी के शुभ दिन पर 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। सुबह में गणेश भगवान की पूजा करने के बाद रात के समय चंद्रमा की पूजा करके भक्त चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद एक समय फलाहार करते हैं और अगले दिन व्रत का पारण करके व्रत को पूर्ण करते हैं। कुछ लोग जो लोग बिना अन्न के नहीं रह सकते, वे शाम के समय चंद्र देवता की पूजा करने के बाद सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के समस्त कष्ट और संकटों का नाश होता है और गणेश भगवान तथा चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन चौथ माता की पूजा करने से संतानहीनों को संतान का सुख मिलता है और संतान की रक्षा होती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि इस बार 5 मई दिन मंगलवार सुबह 5:25 से शुरू होगी और 6 मई दिन बुधवार को सुबह 7:51 पर चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार 5 मई दिन मंगलवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रहेगा और मंगलवार का दिन पड़ने के कारण यह अंगारक चतुर्थी भी कहलाएगी। मंगलवार के दिन जब भी चतुर्थी पड़ती है तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। 5 मई मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:18 से 5:06 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 5:55 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:52 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। प्रातःकाल सुबह पूजा 4:33 से 5:37 तक और सायंकाल पूजा शाम 6:57 से रात 8:02 तक कर सकते हैं। इस दिन बनने वाले 2 अत्यंत शुभ योग हैं कि शिव योग इस दिन पूरा दिन रहेगा और दूसरी बात, इस बार शिव वास कैलाश पर रहने वाला है क्योंकि महादेव भगवान श्री गणेश जी के पिता हैं। इसलिए अगर सच्चे मन से इस समय पूजा की जाए, भगवान शिव का भी पूजन किया जाए तो भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो सकती है। राहु काल दोपहर 3 से 4:30 बजे तक रहेगा। 5 मई मंगलवार को चंद्रोदय होगा रात 10:20 पर, तो चंद्रमा को अर्घ देने का समय रात 10:20 तक रहेगा। इसके बाद से आप अपना उपवास रात 12 बजे से पहले कभी भी खोल सकते हैं। इस दिन गणेश भगवान की पूजा करते समय उन्हें लड्डू, मोदक, दूर्वा, पान, सुपारी, इलायची का भोग लगाया जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन अन्न या फिर नमक का सेवन करने से बिल्कुल बचना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान देने से आने वाले संकटों का नाश होता है। चलिए अब जानते हैं एक दंत संकष्टी चतुर्थी की व्रत विधि। व्रत रखने वाले लोग सुबह स्नान के बाद संकल्प लेते हैं और दिन भर उपवास रखते हैं। शाम को गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है और रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। पूजा में गणेश जी की आरती और व्रत कथा का पाठ करना शुभ माना जाता है। एक बार एक दंत संकष्टी चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ रही है, जिसे और भी शुभ संयोग माना जाता है। ऐसे में यह व्रत विशेष फल देने वाला हो सकता है। तो ये थी एक दंत संकष्टी चतुर्थी की जानकारी। इस दिन हमारे चैनल पे आप सभी लोगों को एक दंत संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा भी सुनाई जाएगी, तो वो भी ज़रूर सुनें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।